हेलो, मैं मधु। और मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स फ़ाइट क्यों करते हैं। तो आप देखोगे कि और एक वीडियो बना है जो मैंने और वैलेंटिना ने मिलके बनाया है, और मैं ये उसका हिंदी वर्जन बना रहा हूँ। क्योंकि ये कॉमन होता है कि आप अंदर से रहता है कि किस तरह से वो लव और रोमांस मैनिफेस्ट करना है, और जब भी आप कनेक्शन में जाते हो, रिलेट करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं से वो फाइट हो ही जाती है। चाहे आप जितना भी कोशिश करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ कि अभी फाइट बिल्कुल नहीं, अभी फाइट बिल्कुल नहीं, अभी से हम अनकंडीशनल लव में जाएंगे। और फिर अगर वो अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी रहता है तो वो फाइट हो ही जाती है। तो फिर क्या वो फाइट सच है जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में होता है? ओके, पहले तो आप आपके हार्ट में चेक कर सकते हो कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो ट्विन फ्लेम्स के अंदर फाइट होती है उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि जो आपके हार्ट के सेंटर में है या दोनों के दिल के गहराई में है, वो सिर्फ वहाँ पे लव और हारमोनी है, राइट। लेकिन ये जो बाहर फाइट हो रहा है या बाहर जो अपसेट्स आ रहे हैं या बाहर आप दोनों के बीच में सेपरेशन दिख रहा है, दीज आर ओनली द प्लेसेस जो आपको अंदर से दिखना स्टार्ट होता है ताकि आप उसको हील कर सको और ग्रो कर सको। तो उस फाइट को इतना सीरियसली लेना और फाइट को ये मान देना कि फ़ाइट हो गया है तो इसके आगे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये तो पूरा एंड ही हो गया, मेरा तो आज सब कुछ ख़त्म हो गया, अब वो तो कहीं और चले जाएंगे, तो ये सब चीज़ें नेचुरल नहीं है या नॉर्मल नहीं है, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के बीच में। क्योंकि पहले तो आपके ट्विन फ्लेम आप ही हैं, तो मिरर एक्सरसाइज इज सिंपली कि मैं खुद से लड़ रहा हूँ, राइट। कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या तो फिर कहीं ना कोई मिसअलाइनमेंट रहता है, तो जिसकी वजह से आपके अंदर लव फ्लो नहीं हो पा रहा है और आप कॉन्स्टेंटली फाइट अट्रैक्ट कर रहे हो आपके रिलेशन में, राइट। और इसको हील करने का सिंपल तरीका है कि अपने अंदर वो ढूंढना है, अपने अंदर ख़त्म करना है, ना कि कॉन्स्टेंटली अरे उन्होंने फ़ाइट किया था वो ही मनाएंगे, जब तक वो नहीं मनाते मैं नहीं मानने वाला। तो ये सब एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आना है, बिकॉज अभी आप असेंड कर रहे हो, राइट। जब आपको पता है कि वो इंसान आप ही हो, जब तक आपके अंदर वाइब्रेशन में चेंज नहीं आएंगे तो वो उनके अंदर भी वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि अगर कभी ऐसा फाइट हुआ है और आप इनर वर्क करके उस एनर्जी से खुद को फ्री करते हो, तो आप देखोगे कि उनके अंदर भी वो मेल्ट हो जाता है और नेचुरली फिर आप एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट करोगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन में डीप जाना स्टार्ट करोगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है ये ट्विन फ्लेम्स के बीच में। हम लोग तो अच्छे से फाइट करते हैं, आप हमारे सैम्पल देख सकते हो दूसरे वीडियो में, ओके। तो फाइट सिर्फ इसलिए रहता है कि वी आर ट्राइंग टू कन्वे, मतलब कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार करता हूँ को हम प्यार से नहीं बता सकते, हमको ऐसा रहता है कि वो एकदम से झगड़ के बताना है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, राइट। तो फिर या तो फिर एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है कि वो उनको करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर अंदर से झगड़ा वाला जो एनर्जी है वो स्टार्ट हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन ये जो एनर्जी है कि नहीं समझ में आ रहा है, या तो फिर ये रहता है कि वो क्यों नहीं प्यार कर रहे हैं, आर द कोर कहीं ना कहीं यही एनर्जी रहता है। लेकिन ये दोनों भी एनर्जी आपको मिरर कर रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर। हो सकता है कि इनर चाइल्ड वुंड हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि इनर चाइल्ड का वुंड रहता है, कि जहाँ पे शायद आप बचपन में कॉन्स्टेंटली ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, या तो फिर आपका स्कूलिंग ऐसा रहा हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिंग हुआ हो, तो वो एनर्जी में आपको कहीं ना कहीं पता ही नहीं है कि अनकंडीशनल लव में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, या तो फिर किस तरह से आप पीस चूज़ करके हारमोनी में रह सकते हो। एंड यू डोंट नो दैट, देन यू नो कि इस तरह से ही कम्युनिकेट करना है, और फिर आप उसी एनर्जी में रह जाते हो। लेकिन देयर इज़ अ वे, जब आप हील करते हो देन गॉड आपके थ्रू फ्लो होते हैं, और फिर आप देखोगे कि गॉड विद इन यू, आपके अंदर जो डिवाइन है और उनके अंदर जो डिवाइन है, आप वहाँ पे कनेक्ट होना स्टार्ट करते हो। एंड विच इज़ वो आपको बहुत ही एक ओपनिंग, हार्ट ओपनिंग एक्सपीरियंस देता है, जहाँ पे आपका हार्ट बहुत ही मेल्टेड फील करता है। एंड वही आप एक्सपीरियंस करना एक्चुअली चाहते हो कि जैसे
आपका बबल फेज में होता था कि आप उनके पास गए एंड आपका हार्ट ओपन होता था, मेल्ट होता था, एंड नाउ आप वो सर्च कर रहे हो कि वो किससे मिल जाए, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। एक्चुअली अगर आपका हार्ट मेल्ट नहीं हो रहा है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मिसअलाइंड एनर्जी है जो स्टक है, जिसकी वजह से वो चाहे कोशिश भी कर ले आपको खुश करने की या आपको अच्छा फील कराने के लिए, आप फील नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉक आपके हार्ट में है। और ये दैट इज़ इट। और आपको सिर्फ आपके हार्ट में चेक करना है एनी टाइम, कोई कभी भी, कि आपको आपके दिल में कैसा महसूस हो रहा है, राइट। आपको आपके खुद के एहसास ही आपका गाइडेंस है, ओके। कि आप अच्छा फील कर रहे हो या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है तो उस प्लेस में आप कहीं पे भी आप इंटरेक्शन करो तो नेचुरली आप बाहर भी ऐसे सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे जो आपको और बुरा फील कराता है। दैट इज सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अगर आप अंदर बुरा फील कर रहे हो तो आप और ज़्यादा बाहर बुरा फीलिंग अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो तो आप बाहर अच्छे सिचुएशन आपके ट्विन फ्लेम के साथ अट्रैक्ट करोगे। तो इनर वर्क का मेन पर्पस वही रहता है कि आप अंदर से ही खुद में वो एबिलिटीज़ डेवलप करो, वो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप करिए, जिससे आप अच्छा फील करने की जो एक्सपर्टीज़ है या किस तरह से अच्छा फील कर सकते हो आप गॉड के साथ, वो डेवलप करते हो आप आपके अंदर, राइट। आप आपके ट्विन फ्लेम की तरफ नहीं देखते हो या किसी और की तरफ नहीं देखते हो कि वो या कोई और इंसान आपको अच्छा फील कराए। बेसिकली आप यही लर्न करते हो कि आप खुद से किस तरह से अच्छा फील करो, और फिर वहाँ से आप देखोगे जब आप अंदर से अच्छा फील करना स्टार्ट करते हो, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं, देन यू जस्ट वांट टू गो डीपर। वहीं पे आपका सीक्रेट है, राइट। कि जैसे आपको अगर वो मास्टरी आ गया कि चाहे दुनिया में बाहर कहाँ पे कुछ भी हो, एंड तब भी आप अंदर से किस तरह से सोर्स के साथ कनेक्ट रह के अच्छा फील कर सको। एक ट्रूथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक नॉर्मल एंटाइटलमेंट ब्लॉक रहता है कि मतलब दुनिया में अच्छा होना चाहिए या अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा लग रहा है, राइट। लेकिन ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस है धरती पे, राइट। आपके सराउंडिंग में असेंडेड मास्टर्स नहीं है, आपके सराउंडिंग में बेसिकली ऐसे लोग हैं जो खुद अपने अपसेट के अंदर है, जो खुद अपने अंदर लव से सेपरेशन में है, राइट। तो जो उन लोगों के बीच में आप रहते हो तो नेचुरली मतलब उनसे ट्रिगर होना नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग हमेशा ट्रिगर्ड ही रहते हैं, चाहे वो बाहर किसी भी तरह से दिखाने की कोशिश करें। तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप रादर दैन कि बाहर के एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद आप चेंज हो, वो बहुत लंबा चलने वाला है। इससे अच्छा है कि स्मार्टनेस ये है कि आप अंदर से डेवलप करो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ के बाहर के लोग चाहे कुछ भी हो, आप किस तरह से अंदर से अच्छा फील कर सकते हो, एंड देन यू नो इसी जन्म में ही एक्सपीरियंस करना है अच्छा फील करना, नहीं, राइट। ना कि अगर वेट करना है कि पूरी धरती जब अच्छा फील करेगा तब मैं अच्छा फील करूँगा, नॉट ए कूल डील, राइट। आपको अभी अच्छा फील करना है, और वो आपका अंदर का स्पिरिचुअल हीलिंग है जिससे आप अंदर से बहुत अच्छा फील कर सकते हो। क्योंकि अगर खुद का देखूँ तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि मैं पहले भी इतना बुरा फील करता ही क्यों था, ओनली बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, राइट। कि मुझे बुरा फील होता था हर एक चीज़, क्योंकि एक डीपली सोसाइटी का कंडीशनिंग रहता है कि कोडिपेंडेंसी, दूसरे की तरफ देखना, दूसरों को प्लीज़ करना, या तो फिर किसी और के चॉइस की वजह से खुद अपसेट होना, दूसरों को कंट्रोल करना, ये सारे बहुत ही लो वाइब्रेशन के चॉइसेस या बिहेवियर रहता है, और बहुत एक्चुअली टॉक्सिक रहता है रिलेशन डायनामिक। ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा एक्चुअली आपके अंदर आप देखोगे कि आप जकड़े हुए फील करोगे, एंड बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ फीलिंग्स अंदर से रहेंगे, कॉन्स्टेंटली आप दूसरों के बारे में सोच रहे होगे, तो दैट इज़ नॉट ए हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन इज़ समथिंग कि चाहे लोग कैसे भी हो, जो भी अपने पाथ पे हो, आपके दिल में उनके लिए कंपाशन है, राइट। आप उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यू ट्रस्ट कि गॉड उनके लिए भी है और गॉड उनको प्यार करते हैं और उनको गाइड भी करेंगे, राइट। अगर आप खुद का देखोगे कि अगर आप लाइफ के किसी भी स्टेज में अवेकन हुए हो,
राइट। तो जिस तरह से गॉड आपको अवेकन कर सकते हैं थ्रू योर ट्विन फ्लेम, तो गॉड जब इंसान का रेडीनेस होगा तब वो अवेकनिंग होगा, राइट। तो किसी और को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो फिर आपका जर्नी है खुद का इनर वर्क करना और खुद को लव में लाना। एंड दूसरों के बारे में नहीं सोचो, खुद सोचो कि अगर आप 24/7 अपने अंदर लव फीलिंग में रहोगे तो आपको कैसा लगेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई, सो फाइट इज़ गुड। आपको एटलीस्ट पता तो चलता है कि कहाँ पे ब्लॉक्स है, कहाँ पे हारमोनी नहीं है, ताकि आप हील कर सको और खुद को नेचुरली जो है, जो ट्रूथ है वो अपने फ्लो होना स्टार्ट होगा। जो ब्लॉक है वो हील हो सकता है। सो ब्लॉक को रिलीज़ करना है और ट्रूथ इज़ हारमोनी। एंड जितना आप खुद के साथ हारमोनी में जाते हैं, सो दैट मच हारमोनी आप नॉट ओनली विथ योर ट्विन फ्लेम, सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से नहीं, बट आपके लाइफ के हर एक सिचुएशन में आपको हारमोनी का एक्सपीरियंस होता है। एंड वही चाहिए आपको, राइट। हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट, चीज़ें नहीं होना, वो अच्छा नहीं लगता। जब आप चाहते हैं और उसके साथ साथ चीज़ें होती हैं, वो अच्छा लगता है। सो ऑल द फाइट्स एक्चुअली आपको सिखा रहा है हाउ टू ग्राउंड इनटू हारमोनी। और जितना आप फाइट के थ्रू, फाइट को इफ़ यू टेक इट एज ए टूल, नॉट टेक इट एज ए पर्सनली, बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, बट जस्ट टेक इट एज ए टूल कि यहाँ पे मुझे काम करना है। अगर कुछ फाइट हुआ सो जस्ट वर्क ऑन इट, खुद पे काम करिए और देन यू विल एंड अप विथ हारमोनी विद इन। जब अंदर हारमोनी है तो बाहर हारमोनी अपने आप मैनिफेस्ट होता है। थैंक यू।